हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ फिर भी अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल की तरह होगा। ठीक सुना आपने। अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल की तरह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब हम लोगों को जगना होगा और हम लोग जग चुके हैं और अच्छी तरह से जगना होगा, एक होना होगा। आखिर क्या कारण है? मुखिया का बेटा, मुखिया का बेटी, वार्ड का बेटा बेटी, समिति का, एमपी का, एमएलए का सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या रीजन है? डॉक्टर का बेटी प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? गांव में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? रहते हैं गांव में, पढ़ाएंगे खगड़िया में, पढ़ाएंगे भागलपुर में, पढ़ाएंगे पूर्णिया में, पढ़ाएंगे कटिहार में। जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता ही नहीं है। एक लड़का 6-7 महीने पहले वायरल हुआ था, सोनू, जिसने निजी सरकार से मांग किया था हमको पढ़ना। तो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे लोग मिलने गए थे। एक छोटा सा लड़का है, बहुत दिमाग तेज है। पढ़ाई स्कूल में तो कहाँ पढ़ाई होने लगा स्कूल में। सरकारी स्कूल में बच्चे दिन भर गुल्ली डंडा खेलते हैं, इधर से उधर करते हैं। मास्टर साहब कुर्सी लगा के मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं और अपने फ्रेंड से, दोस्त से, रिलेशन से बात करते हैं। पढ़ाई भौर में जाए, क्योंकि जिस मास्टर स्कूल में नौकरी करते उसका बच्चा उसमें पढ़ते ही नहीं। कहीं भागलपुर में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, खगड़िया में पढ़ते हैं। और हम लोग जैसे गरीब का बच्चा, भाई बहन सरकारी में पढ़ते हैं और उसमें पढ़ाई होता नहीं है। और हम लोग शर्म से मारे उसमें जाते नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यही सोचते हैं ना। नहीं दोस्तों, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। हम बोलेंगे तो मेरे साथ गलती नहीं होगा, यही सोचते होंगे ना। कोई मुखिया जी है। और सबसे बड़ी ये बात है, स्कूल में जो टीचर्स हैं, कुछ गांव का भी टीचर बिलोंग करते हैं हर एक स्कूल में। और जो टीचर बिलोंग करते हैं गांव से, वो कहीं बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग गरीब उस टीचर से कैसे बात करेंगे कि मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए? वो सरकारी है। प्राइवेट वाले को तो हम कह देते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, 300 रुपया महीना देता हूँ, 400 रुपया महीना देता हूँ, 500 रुपया देता हूँ। और सरकारी वाले को क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें आपका पैसा लगता ही नहीं है। यही तो भूल है आपका। सरकार अपने बाप घर से पैसा देता है, हम ही लोग जनता के पैसा से सरकारी स्कूल चलता है। हम ही जनता के पैसा से कोई रोड बनता है, हमारे ही जनताओं के पैसा से कोई हॉस्पिटल बनते हैं। लेकिन हम लोग डर जाते हैं, क्यों? गरीब है ना, पैसे नहीं है खाने का, अच्छा कपड़े पहनने का। दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आते हैं। क्या पढ़ा बच्चा, नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग और कैसे कहने जाएंगे? किसी मुखिया की बहन ही सरकारी स्कूल में टीचर है, किसी समिति का बहू ही सरकारी स्कूल में टीचर है, किसी बड़े घराने की ही बहू बेटी सरकारी स्कूल में टीचर है या बेटे टीचर है। अब उससे कैसे बात करेंगे ऊंचे स्वर में? हम तो छोटे लोग हैं, यही भूल करते हैं। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, 10 आदमी मिल के जाएंगे। यदि बिहार को बदलना है, यदि समाज को बदलना है, समाज में शिक्षा लानी है, तो 10 आदमी मिल के चलिए, स्कूल में जाइए और टीचर से सवाल कीजिए। पूछिए कि मेरे बच्चे इसमें कमज़ोर क्यों? और टीचर कहीं बैठे मिले, कहीं बात करते हुए मिले, क्लासरूम में नहीं मिले, बच्चे कुछ तो नहीं कर रहे हैं, सवाल कीजिए उन टीचर से।
और अब तो इतना आसान हो गया सवाल करना ना सर, दोस्तों, इतना आसान हो गया कि मत पूछिए। अब नहीं बदलेगा मेरा राज्य, जिला, बिहार, देश नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदल पाएगा। थोड़ा सा जगिए। आप नहीं जा सकते हैं तो आप मीडिया वाले को बुलाइए। हर एक गांव में, क्षेत्र में, टोले मोहल्ले में, क्षेत्र में, पंचायत में कोई न कोई मीडिया होगा। नहीं होगा तो बहुत सारे पत्रकार हैं। मोबाइल से देखिए, यूट्यूब पे देखिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए, बुलाइए अपने गांव में। मेरे गांव में इस तरह की बात हो रही है, पढ़ाई नहीं होता है, टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं मेरे बच्चे पर। और मीडिया वाले सवाल करेंगे उनसे और उस टीचर जवाब देंगे। नहीं देंगे तो सब लोग जानेंगे ना क्या जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फलाना की बहू है, फलाना टीचर्स हैं, फलाना सर्स हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं? नौकरी लगा है, पैसा पेंशन लेते हैं, मंथली उठाते हैं 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 करके, फिर जवाब क्यों नहीं देंगे? पढ़ाई क्यों नहीं देते हैं? सरकारी स्कूल का बच्चा क्यों कमज़ोर है? प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों इतना इंटेलिजेंट, तेज होते जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल के टीचर को तो 10,000, 12,000, 15,000 मंथली मिलता है या 20,000 मिलता होगा। सरकारी स्कूल में कहीं उससे डबल मिलता है। फिर सरकारी स्कूल बच्चा कमज़ोर क्यों? क्या कमी है? बेंच नहीं है, रूम की कमी है, घर, पानी, छत टपकता है? नहीं, रूम भी है, फील्ड भी है, सारी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। फिर पढ़ाई का व्यवस्था कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी भाई। सरकार का काम जो है वो कर चुके हैं। रूम दिए हैं, बेंच दिए हैं, टीचर बहाल किए हैं, फील्ड है, बच्चे के खेलने के लिए बहुत सारे फुटबॉल बैट भी सरकार दे चुके हैं, बच्चे एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए भी दे चुके हैं बहुत चीज़, बहुत सारे सामान है एक्सरसाइज के लिए। हर एक चीज़ सरकार दे चुकी है। भोजन की व्यवस्था कर दिए हैं, साइकिल भी दिया करते हैं, पोशाक दिया करते हैं। लेकिन मुख्य रूप जो है शिक्षा, वो हम लोगों को जगने से होगा। हम लोग जगेंगे तो हमारा समाज बदलेगा। हम लोग जगेंगे, मेरा राज्य बदलेगा, देश बदलेगा। और हम लोग नहीं जगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बड़े लोगों का बच्चा ही बड़े बड़े जॉब करेंगे, हम लोग गरीब के बच्चे तो वही, हम लोग कोदार पारते हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, तो मेरा बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि कहावत में है, बापे पूत परापत गोरा, कुछ नहीं तो थोरम थोरा। हाँ दोस्तों, ये कहानी सच में है। बापे पूत परापत घोरा, कुछ नहीं तो थोरम थोरा। तो बाप कुदार पाला तो बेटा भी पालेगा अक्सर। दोस्तों, हम लोग जगिए, जगेंगे तो हमारा समाज जरूर बदलेगा और बदलाव होगा। और हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों के प्यार और कमेंट ने, लाइक ने, हम लोग फिर आपके बीच आते हैं। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम लोग एक हो गए, हमारा समाज बदलेगा। और निश्चित रूप से हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से बेहतर होगा। सरकार ने अब कंप्यूटर की व्यवस्था भी कर दी है, तो कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन एकता होने पर जाइए, हमारे समाज के लोग वहाँ पे देखिए, बोलिए, क्यों नहीं पढ़ाई होगा? रीजन होगा, कोई रीजन बताएगा ना क्या कारण है। ऐसा सिचुएशन आया है, सरकारी स्कूल के 8-9 के कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेबल पढ़ा नहीं आता है, एलसीएम नहीं आता है, एचसीएफ नहीं आता है, बहुत सारे सवाल, छोटे छोटे सवाल नहीं आते हैं। 1 रुपये में कितने चवन्नी होंगे वो मालूम नहीं होते हैं। क्या रीजन है? पढ़ाते नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल देखिए ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल उसके सामने में, तुलना में नहीं है। अभी फिलहाल में सलोनी नाम की लड़की
वायरल हुई है एक संगीत गा करके, और उसने अपने संगीत में कहा है, कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिला उसको, तो वो बोली है, हम लोगों के सर ने सपोर्ट किया है, स्कूल के सरकारी स्कूल के टीचर ने उसको सपोर्ट किया है और इतने आगे बढ़ाया, उसको वायरल किया गया है। उसमें टैलेंटेड उसने दिखाया, उसमें टैलेंटेड लाया गया। तो हर एक सरकारी स्कूल ऐसा होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल की तरह, उससे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का वेतन और सरकारी स्कूल वेतन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सरकारी स्कूल की तुलना प्राइवेट स्कूल कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में के टीचर्स का वेतन भी बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में सरकार दे चुके हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं है, तो लानत है ऐसे सरकारी स्कूल पर। मुझे सरकार से विनती है कि बंद कर दीजिए सरकारी स्कूल। फिर भी बच्चा, मेरे देश के पढ़ने वाले गरीब के बच्चे जिसको पढ़ाना होगा, लेकिन सब नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ बच्चे पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, तो क्यों चलाते हैं सरकारी स्कूल? खाना खिलाने से क्या होगा? पेट भर जाएगा, बुद्धि ही नहीं रहेगा। पेट भर रहेगा, बुद्धि ही नहीं रहेगा। कपड़ा नई नई आ जाएगा, पहनेगा, लेकिन अकल नहीं रहेगा, उल्टा पहने की सीधा। तो बुद्धि का विकास जैसे हो, जिस तरह से हो, करवाया जाए सरकारी स्कूल में, ताकि मेरे देश विकास की ओर चले, विकसित हो। हाँ दोस्तों, ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर आपको एक अगली वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि फिर आपको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।